अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज के जो है वीडियो के अंदर हम थोड़ा बिटकॉइन का एनालिसिस करते हैं, क्योंकि बहुत दिन से मार्केट जो है वो मुसलसल साइडवेज और बड़ी बोरिंग भी चल रही है आजकल। और बीच में थोड़ा सा हमें लगा कि ऊपर जाने वाली है। और इस वक्त मैं अगर बात करूं, वीडियो पे आ जाऊं, चार्ट पे आ जाऊं, तो मतलब बीटीसी का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, काइंडली मेरी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। अगर इसमें आपको कुछ सजेशन देनी है कि इसमें ये बेटरमेंट लाएं, ये बेहतरी करें, तो मुझे उस तरह से भी बताएं। मैं फिर आपको जो भी सामान देख रहे हैं वो मुझे इस चीज़ के ऊपर कमेंट करें, मैं उसको उस तरह से लेके चलूँगा। अभी इनिशियल स्टेजेस हैं मेरी वीडियोस की, मैं ज़्यादा प्रमोट भी नहीं करता, ज़्यादा इनको शेयर खुद नहीं कर पाता, मेरे पास टाइम शॉर्ट होता है। बहरहाल, तो कमिंग बैक टू माय टॉपिक सर, हम यहाँ पे बीटीसी का वीकली चार्ट इस वक्त खोल के बैठे हुए हैं, और हालात जो नज़र आ रहे हैं वो कुछ थोड़े से गड़बड़ नज़र आ रहे हैं। क्योंकि दरमियान में अगर मैं थोड़ा सा इसको चार्ट को थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेता हूँ तो आपको कैंडल ज़रा अच्छे से नज़र आ जाए। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये जो एरिया है, ये वाला ठीक है, ये दो जो ग्रीन कैंडल है इसके अंदर, ये ऊपर गई। यहाँ पे जब ये आई तकरीबन 20,500 पे, ये भी पीछे भी एक 20,500 पे आगे नीचे गई। ये तीन कैंडल्स तकरीबन जो हैं, ये एक रेड है, दो ये पिन बार बनी। पिन बार से मेरा अंदाज़ा था कि ये यहाँ से ऊपर जाएगी, लेकिन यहाँ से फिर इसे रिजेक्शन मिली है। रीज़न क्या थी, उस दिन सीपीआई डाटा आने वाला था, और यहाँ से फिर ये बिल्कुल नीचे जाके 18 से टच करके वापस आई है। अब अगर मैं इसको ख़त्म भी कर दूं, यहाँ पे इस सिनेरियो को ना देखूं, मैं ज़रा मंथली में चला जाऊं, तो मंथली में मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने शुरू में भी कुछ इस तरह की वीडियोस बनाई थी। एक मेरी शुरू की वीडियोस में पड़ी होगी वो, मैं कोशिश करूँगा लिंक अगर मुझे मिल जाता है तो मैं ऊपर जो है आई बटन में भी दे दूँगा, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी रख दूँगा ताकि आप वहाँ से चेक करें। मैंने उन वीडियोज़ में भी ये कहा था कि जो मंथली की कैंडल हमारी बनी है वो कि ये ग्रीन बनी थी सेकेंड मंथ की, जब ये बड़ा डंप आया था जून के माह में, तो जुलाई की कैंडल जो है ये क्लोज हुई थी ग्रीन। यहाँ से प्राइस को थोड़ा ऊपर जाना चाहिए था, एटलीस्ट मैं समझता हूँ कि 26 को टच करना चाहिए था, लेकिन इसने बिल्कुल 26 को टच नहीं किया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है महीने के हिसाब से देखा जाए, इसने वो भी रिजेक्ट मतलब वहाँ तक पहुँचा ही नहीं है, और वहाँ से पहले ही तकरीबन 25 से रिजेक्शन ले ली, और ये बड़ी कैंडल अगले माह की बनी। यानी ये जितनी प्राइस ऊपर गई थी उतनी प्राइस नीचे आ गई। उसके बाद अगली कैंडल में मोमेंटम ही नहीं है, मतलब ना नीचे की तरफ ना ऊपर की तरफ। ऊपर नीचे ये हुई थोड़ी, लेकिन ये भी 23,000 तक गई नेक्स्ट मंथ में, जो कि सितंबर का महीना था। यानी जुलाई के बाद अगस्त सितंबर नीचे रहा, बेयर रहा। अभी ये जो है बेसिकली ये बेयर मार्केट भी नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है ना साइडवेज इस वक्त मार्केट चल रही है। और ये अब थर्ड कैंडल जो है मंथली, इसमें भी आप देख सकते हैं कि तकरीबन आज 19वां दिन है महीने का, जिसके अंदर ये कैंडल क्या दिखा रही है इस वक्त आपको। तो अब या तो यहाँ से बहुत बड़ा डंप, ये बहुत बड़ा पंप लेके ऊपर जा सकती है मार्केट, लेकिन ना तो ये बुल फ्लैग लग रहा है ना ये बेयर फ्लैग लग रहा है। तो ऐसा मंथली के अंदर कुछ नहीं लग रहा फ़िलहाल। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर वीकली कैंडल को मैं देखूँ तो वीकली कैंडल तो ये कह रही है कि ये यहाँ से एक दफ़ा फिर जो है वो अपनी सपोर्ट को टेस्ट करेगी, रीटेस्ट करेगी। ये जो वीकली कैंडल थोड़ी सी नीचे की तरफ शुरू हुई है, क्योंकि ये एक बेयर फ्लैग मुझे लगा था कि थोड़ा सा बन रहा है, ये बेयर फ्लैग था। इसी को मैं अगर नीचे की तरफ भी ऐसे एक लगा दूं यहाँ पे, तो ये एक बेयर फ्लैग था, लेकिन इसने जब इसको ब्रेक किया, ब्रेक करके ये वापस ऊपर जाके क्लोज हुआ, और अगली कैंडल अब फिर ये नीचे बना रहा है। ये मैं समझता हूँ कि यहाँ तक ये ज़रूर अपने जो है वो टच करेगा। लेकिन अगर इस एरिया को इस दफ़ा इसने ब्रेक कर दिया, जो कि पिछले भी यहाँ पे भी ट्राई कर चुका है, इससे पहले तकरीबन जो है वो इधर भी थोड़ा सा इसने 18 के एरिया में ट्राई किया था, और एक इस कैंडल पे ट्राई किया था। तो अब ये अगर यहाँ पे ये ब्रेक करता है, और ये 17,000 वाली फिर से सेकंड होगी कि जहाँ से वो पहले विक लगी थी, ये इजी ब्रेक हो जाएगी। अगर इसने इस वक्त जो सपोर्ट है लास्ट वो है 18,100 18,200 की, या 18,000 की कह ले। अगर ये 17 के जोन में दोबारा चला जाता है तो आप समझ सकते हैं कि मार्केट फिर 15-16 को भी टच कर सकती है, और फिर नीचे की तरफ जाने के ज़्यादा चांसेस हैं। हो सकता है 15 से ब्रेक करके और नीचे भी चले जाए। तो ये इस वक्त सिनेरियो बन रहा है इसका, जो कि कैंडल्स जो है वो बता रही हैं। लेकिन अभी भी वो जो डब्ल्यू पैटर्न वाली गेम थी वो वहीं की वहीं है, क्योंकि अगर ये यहाँ से इस दफ़ा रीटेस्ट करके वापस आया
तो फिर ये नीचे नहीं जाएगा, फिर ये रीटेस्ट करके फिर ये ऊपर जाएगा, क्योंकि अभी काफ़ी देर हो गई है। और कुछ रिपोर्ट्स जो हैं वो सुनने में आ रही हैं फंडामेंटली कि कुछ वार का जो है यूक्रेन की, उसका भी कुछ इम्पैक्ट है, कुछ जो है रिसेशन के जो है हालात वो पैदा हो रहे हैं दुनिया में। तो खैर मार्केट मेकर्स जो होते हैं, मेकर्स और ब्रेकर्स, वो इन चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, तो वी कांट से एनीथिंग बिफोर द टाइम। अब ये तो सूरत हाल है जी इसकी। इसके बाद मैं इथेरियम की एक दफ़ा बात कर लेता हूँ, थोड़े से कुछ लोग इथेरियम में भी इंटरेस्टेड होते हैं, और उसके बाद हम सोलाना और मैटिक की बात करेंगे जो कि लोगों के बड़े फेवरेट कॉइन बने हुए हैं। डॉट की भी बात करेंगे, मैं कोशिश करूँगा सारे कवर करूँ इसमें। तो इस वक्त ये इथेरियम के ऊपर अगर मैं ले आता हूँ चार्ट को, तो इथेरियम की जो सिचुएशन है वो भी एन बैन जो है वो तकरीबन आप समझ सकते हैं कि बीटीसी वाली है, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट ये हस्बैंड एंड वाइफ है, मियाँ बीवी की तरह रिएक्ट करते हैं। देख लें कि उसी तरह की कैंडल यहाँ पे भी बन रही है वीकली की, ठीक है, और नीचे भी आ रही है। यहाँ पे मैंने एक ये 4 आवर्स पे अगर मैं इसको देखूँ ज़रा ज़्यादा क्लियर नज़र आएगा कि ये मैंने एक किसका ट्रायंगल जो है सिमेट्रिकल वो बनाया था। यहाँ से इसने ब्रेक किया, ब्रेक करके नीचे गया ये सीपीआई डाटा की वजह से, फिर ऊपर रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद ये ट्रायंगल के अंदर क्लोज नहीं हुआ बल्कि वापस नीचे बाउंस बैक किया, फिर ऊपर जाने की कोशिश की, फिर नीचे बाउंस। अब ये बीटीसी के ऊपर चल रहा है, बिल्कुल जो बीटीसी कर रहा है उसी की तरह इसकी मूवमेंट है। तो वीकली के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो इथेरियम भी नीचे फ़िलहाल जाता हुआ नज़र आ रहा है, और अगर ये बीटीसी ब्रेक नीचे कर जाता है तो फिर इथेरियम जो है वो हो सकता है कि आपको दोबारा से 700-800 के राउंड अबाउट मिल जाए। अगर ये 15 पे गया तो फिर ये आपको 700 से नीचे भी मिलेगा, ठीक है, 7 सवा 7 को भी ब्रेक कर जाएगा, या उस एरिया में तो एटलीस्ट ज़रूर मिलेगा आपको। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इथेरियम की जो इसके बाद जो एक आप कह लें कि एक रेजिस्टेंस बन रही है, सपोर्ट बन रही है सॉरी, वो फिर काफ़ी नीचे जाके है, एक इस एरिया में है। इसको भी हम ज़रा जो है वो क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे है एक, जहाँ से पहले बाउंस हुआ है, उसके बाद जो है दूसरी वो फिर यहाँ पे है, ठीक है, फिर इसके बाद एक और है, और वो फिर नीचे ही यहाँ आ जाती है। तो ये इस तरह करके इथेरियम के कुछ हालात हैं, और मैं ये समझता हूँ कि फ़िलहाल जो है वो काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन है। ये एरिया अगर ब्रेक होता है तो काफ़ी मतलब डिफ़िकल्ट होगा इथेरियम के लिए। अगर बीटीसी ने ब्रेक किया 15,000 का, मतलब 17 का ब्रेक किया, तो ये 15,000 तक जाएगा, और उस सूरत में आपको इथेरियम इस एरिया में 800 में दोबारा नज़र आएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर 15,000 से नीचे चला गया तो फिर आपको इस जोन में नज़र आएगा। हो सकता है कि फिर ये 400-500 पे भी आ जाए। तो ये है इथेरियम के। अब ज़रा हम देखते हैं, हमारे पास इस वक्त जो है वो इम्पोर्टेंट है मैटिक। तो मैटिक को हम देखते हैं। मैटिक के बहुत से लोग जो हैं वो इन्वेस्टर्स आप कह सकते हैं कि वो कहते हैं कि जी हमें मैटिक में भी लगाना है। तो मैटिक के क्या हालात हैं? अच्छा जी, मैटिक को अगर मैं देखूं इस वक्त, तो मैटिक की कुछ इस तरह की यहाँ पे बन रही हैं रेजिस्टेंस वगैरह। एक यहाँ पे है, एक इसकी इस वक्त जो रेजिस्टेंस जिसको ये फ़िलहाल फेस कर रहा है वो यहाँ पे है 1 यानी डॉलर पे। एक इसकी नीचे सपोर्ट है, और जिसको इस वक्त इसने होल्ड किया हुआ है तकरीबन वो ये एरिया है, ठीक है जी। ये 3 इसकी मेजर इस वक्त जो है ना रेजिस्टेंस टॉप वाली है, और नीचे सपोर्ट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप बाय सेल भी कर सकते हैं, नीचे से बाय करें ऊपर सेल कर दें। और अगर ये नहीं तो फिर एक बीच में एक लोकल सपोर्ट जिसको आप कह सकते हैं टेम्परेरी, वो तकरीबन 0.8 के पास वो भी बनती है, तो उसको आप ये एरिया कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, 0.89 कुछ इस तरह करके ये। तो ये भी एक जोन है इसका, इस तरह से है जी सूरत हाल। ये मैटिक की है, और मैटिक के वैसे काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसने होल्ड किया हुआ है फ़िलहाल, लेकिन ज़ाहिर है हर चीज़ बीटीसी के साथ मूव करती है, तो आप भी उसी के साथ आप देख सकते हैं इसको। बहरहाल इसकी ज़्यादा नीचे जाने के चांसेस नहीं होंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी लोगों की जो है वो इन्वेस्टमेंट है, और अच्छी मतलब उनकी जो है ना वो
होल्ड है, लेकिन अगर ये बीटीसी जो है ब्रेक कर जाता है नीचे तो फिर ये डेफिनेटली इस एरिया में 0.4 एरिया में दोबारा आपको नज़र आएगा। और सोलाना की बात करते हैं। सोलाना, एक चीज़ याद रखें कि जब भी क्रिप्टो में कोई भी कॉइन वो अपना टॉप टेस्ट करके आ जाता है, वापस आ जाता है नीचे, तो फिर इतना आसान नहीं होता उसको दोबारा उस जगह पे पहुंचना, टाइम लगता है काफ़ी। ठीक है, तो सोलाना इस वक्त आप देख सकते हैं कि 250 के अराउंड अबाउट चला गया था और अब ये अपनी नीचे के एरिया में बिल्कुल जो है ना वो बड़ी बुरी तरह से फंसा हुआ है। तो ये इस एरिया में बहुत सारे इन्वेस्टर देखें, यहाँ पे भी हैं, ये भी बाइंग सेलिंग बहुत हुई है और यहाँ पे भी बाइंग सेलिंग बहुत हो रही है इस वक्त। तकरीबन वीकली का ही मैंने खोला हुआ है। वीकली के चार्ट के ऊपर आपको दोबारा से ये मैं ले आया हूँ कि वीकली पे सही से एनालिसिस कर सकते हैं आप कि आपकी ये तकरीबन 1 2 3 4 5 ये जोन्स हैं। सिंपल स्ट्रेटजी ये होती है कि नीचे वाले जोन यानी जहाँ प्राइस एक्शन इस वक्त मूव कर रही है प्राइस, उससे नीचे वाली सपोर्ट्स होती हैं और ऊपर वाली रेजिस्टेंस होती हैं। आप चूँकि स्पॉट में बाइंग करते हैं तो ऑलमोस्ट आप देखें ये भी बीटीसी की ही शेप में बिल्कुल चल रहा है डब्ल्यू पैटर्न के तौर पे। और अगर ये यहाँ से बीटीसी बाउंस करता है अपनी सपोर्ट से, जो कि 18,000 मैंने आपको बताई है तकरीबन, वहाँ से अगर ये बाउंस करता है तो यहाँ से सोलाना भी बाउंस कर सकता है 28 से। लेकिन अगर उसने 17,000 को ब्रेक कर दिया, मतलब 18,000 को ब्रेक करके 17 के जोन में चला गया बीटीसी, तो फिर आपको ये तकरीबन 20 पे नज़र आएगा। आपको सोलाना 20-21 के करीब, 22 के करीब भी मिल सकता है। तो यहाँ पे आप ये देखें विक्स लगी हुई है पास्ट में यहाँ पे बार बार। तो ये एक विक्स का मतलब ये होता है कि यहाँ पे बड़े बायर्स बैठे हुए हैं और या फिर अगर ऊपर है तो सेलर्स बैठे हुए हैं। तो यहाँ से ये जो विक्स होती हैं ये बता रही होती हैं कि यहाँ से प्राइस पुश हुई है वापस की ऊपर की तरफ ना। तो यहाँ पे इस एरिया में यानी ये जो बाइंग जोन बनता है तकरीबन 24 से लेके 22, 21 का, 20 का ये बाइंग जोन है। तो यहाँ पे अगर प्राइस आती है तो डेफिनेटली आप कुछ बाइंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग सीखेंगे और ट्रेडिंग करेंगे तो फिर कॉइन ऊपर आए या नीचे जाए आप दोनों तरफ से अर्न कर सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ ट्रेडिंग करने पे फोकस करें, सीखने पे फोकस करें। सीखेंगे तो ट्रेडिंग करेंगे। जो लोग ये कहते हैं कि सीखे बगैर सीख लो, आज ही कमाना शुरू हो जाओ, आप लॉस करेंगे। आप ट्राई करके देख लें। एनीवेज, किसी को कॉपी करना, किसी का सिग्नल लेना बहुत इजी लगता है, लेकिन जब आप एट द एंड ऑफ द डे अपना रिजल्ट देखेंगे तो आप ज़ीरो पे बैठे होंगे या आप एटलीस्ट ब्रेक इवन पे बैठे होंगे या आप नुकसान में होंगे। ज़्यादातर लोग नुकसान में चले जाते हैं क्योंकि ग्रीड होती है ना बहुत ज़्यादा। तो मैंने भी लॉसेस किए हुए हैं, मैं छुपाता नहीं हूँ। मैं इंशाल्लाह आपको रिवील भी करूँगा ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता। और इसके बाद सोलाना का भी हो गया। अब रह गया है डॉट का। मैं जल्दी से डॉट के भी एनालिसिस कर दूँ ताकि वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी भी ना हो और आपको एनालिसिस भी पता चल जाए। और इसके अलावा जितने भी कॉइन्स हैं, जो अच्छे कॉइन्स हैं, नॉर्मल कॉइन्स हैं, वो सब अपनी बॉटम पे बैठे हैं। देखें इस वक्त अगर आप देखें प्रीवियस ये एरिया जो है इसका, इस एरिया में आपको मैं बता दूं, थोड़ा सा मेरा माउस डिस्टर्ब कर रहा है आज, पता नहीं इसको क्या हुआ है। ये एरिया और ऑलमोस्ट ये एरिया सेम एरिया में बैठा है और इस वक्त आपको बड़े आराम से यहाँ पे बाइंग कर लेनी चाहिए। और अगर ये यहाँ 16, 17, 18, 19, 20 पे भी गया, ऊपर गया, ये बीटीसी के साथ मूव करेंगे सारी चीज़ें। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि बीटीसी के साथ ही मूव कर रहा है ये भी। इसकी भी वीकली के ऊपर आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है वो रेड कैंडल बन रही है, नीचे जाने की कोशिश कर रही है। और ये भी आपको 5-6 के करीब मिलेगा। अगर आपको, सॉरी 6 तो अभी भी है, 5 या 4 के करीब भी मिल सकता है अगर बीटीसी नीचे गया। तो ये सब कॉइन्स इस वक्त जो है ना मार्केट में बिल्कुल स्लो हुए हैं, अपनी बॉटम्स पे बैठे हुए हैं। आप कोई भी कॉइन ख़रीद सकते हैं, लेकिन जिसके फंडामेंटल अच्छे हैं, जो लॉन्ग टर्म है, जिसके अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें डॉट, सोलाना, एवेक्स, ICP भी अच्छा कॉइन है। लेकिन फ़िलहाल क्योंकि याद रखें वो अभी तक उसने रैली नहीं दिखाई, जब से वो इन हुआ है उसकी रैली सबसे पहले लगने के चांसेस हैं। ICP जो है वो बहुत अच्छा कॉइन है लेकिन लोग उसको लाइट लेते हैं। मैं कभी उस पर डिटेल वीडियोस बना दूंगा आपको, ताकि आपको उसके एनालिसिस पूरी तरह से करके मैं बता सकूं कि वो कॉइन जो है वो कहां जा सकता है। इस वक्त देखें आप, ये 2200 पे कॉइन चला गया था जब ये लॉन्च हुआ था और उसके बाद ये इन्वेस्टर्स ने इसके अंदर से सारे पैसे निकाल लिए। अब ये 6-7 पे, आप यकीन करेंगे यहाँ से अगर ये 100 पे भी चला जाता है, लेट से कि जो यहाँ पे एक बनता है 200, 220, या इसकी, चलो मैं कहता हूँ जी ये जो एरिया है इसका, हम इसको थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम में ले आते हैं ताकि विजिबिलिटी इसकी अच्छी हो जाए।
तो जी ये डेली का टाइम फ्रेम आ गया जी इसका। और मैं यहाँ आपको बताता हूँ कि देखें ये मैंने इसकी सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाई हुई है। इस वक्त ये बिल्कुल अपनी बॉटम पे बैठा हुआ है। 4-5 के करीब ये कॉइन है जो कि कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा, और आप इजीली इसको बाय कर सकते हैं इस जोन से। और ये अगर आराम से 70-80-100 पे भी चला जाता है तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देगा। 10x तो कहीं नहीं गया हुआ, ठीक है। 5 to 10x इसमें से निकल सकते हैं। इसको ख़रीद सकते हैं तो ख़रीद लें। इसके साथ ही मैं अभी की वीडियो ख़त्म करता हूँ। दोबारा से एक अच्छी सी वीडियो इसी तरह की आपके लिए लेकर आएंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अगर आपने पहली दफ़ा जो है वो वीडियो मेरी देखी है तो इसको शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ बेल आइकॉन को दबा दें। और अगर आपने ऑलरेडी चैनल सब्सक्राइब किया है तो लाइक करें और शेयर ज़रूर किया करें। तो एक और ऐसी वीडियो में मिलेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।